यह भूमि सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं थी, यह साक्षी थी एक ऐसे संग्राम की जिसने युगों युगों तक मानवता की चेतना को झकझोर कर रख दिया। यहां भाइयों ने भाइयों पर शस्त्र उठाए, गुरु ने अपने ही शिष्यों को रणभूमि में ललकारा और धर्म अधर्म की रेखा धुंधली पड़ गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया? आखिर कौन से गुप्त कारण थे जो इसे महाभारत की युद्ध भूमि बनाया गया? आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के वे 5 रहस्य जो इसे इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं कुरुक्षेत्र के 5 रहस्य को। पहला रहस्य, एक छोटे भाई का वध। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को यह भय था कि कौरव और पांडव अपने संबंधों को देखकर कहीं युद्ध से पीछे न हट जाएं। उन्होंने तय किया कि युद्ध ऐसे स्थान पर हो जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पहले से ही विद्यमान हो। उन्होंने अपने दूतों को विभिन्न स्थानों पर भेजा कि वे ऐसी भूमि का पता लगाएं जहां मानव हृदय में करुणा से अधिक क्रूरता का प्रभाव। तब एक दूत ने लौटकर बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति इतना निठुर था कि खेत में मेड़ टूटने पर बहते जल को रोकने के लिए उसने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी लाश को उस स्थान पर रख दिया ताकि पानी न निकले। श्री कृष्ण को यह सुनकर विश्वास हो गया कि यह भूमि भावनाओं को कुचलने वाली है और यहां भाई भाई के विरुद्ध युद्ध करने में कोई संकोच नहीं करेगा। इस प्रकार कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया। दूसरा रहस्य, कुरु का क्षेत्र। इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। राजा कुरु जो कौरवों के पूर्वज थे, इस भूमि की जुताई कर रहे थे। जब देवराज इंद्र ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं इस भूमि को इतना पवित्र बनाना चाहता हूं कि यहां मरा गया हर व्यक्ति स्वर्गलोक का अधिकारी हो। इंद्र ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब कुरु अपनी तपस्या में अडिग रहे तो देवताओं ने मान लिया कि यह भूमि वास्तव में अद्वितीय है। अंततः इंद्र ने घोषणा की कि जो भी इस भूमि पर युद्ध में मरेगा वह पुण्य लोक प्राप्त करेगा। यही कारण था कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो श्री कृष्ण और भीष्म जैसे महापुरुष जानते थे कि यह भूमि युद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तीसरा रहस्य, श्रवण कुमार और असुर की छाया। श्रवण कुमार की कथा तो सभी ने सुनी होगी। वे अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। एक बार जब वे कुरुक्षेत्र से गुजरे तो उनके मन में विचार आया कि माता पिता को पैदल चलवाना चाहिए। उन्होंने उन्हें नीचे उतार दिया और पैदल चलने को कहा। माता पिता ने यह कहते हुए सहमति दी, पुत्र, इस भूमि को जल्द से जल्द पार कर लो। जब वे उस स्थान को पार कर गए तो श्रवण कुमार को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। माता पिता ने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं। इस भूमि पर कभी एक भयंकर असुर मां का जन्म हुआ था जिसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। उसके क्रूर संस्कार इस भूमि में आज भी समाये हुए हैं जो मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित कर देते हैं। इसी कारण इस भूमि में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता था और यही महाभारत का युद्ध करवाने के पीछे भी यही एक बड़ा कारण था। चौथा रहस्य, कुरुक्षेत्र का धर्म महत्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र की भूमि में
आकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि यह मान्यता है कि यदि कोई केवल यह कह दे मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा तो भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। नारद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति यहाँ मरता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक मोक्ष दायिनी भूमि भी थी। पांचवा रहस्य, कुरुक्षेत्र के अद्भुत स्थान। कुरुक्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जिनका सीधा संबंध महाभारत में है। पहला, ज्योतिषर, यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दूसरा, ब्रह्मा सरोवर, इस सरोवर में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। तीसरा, सन्निहित सरोवर, यह प्रीत तर्पण के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, भद्रकाली मंदिर, यहां पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले विजय की कामना की थी। पांचवा, श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर, मान्यता है कि श्री कृष्ण ने यहां भगवान शिव की पूजा की थी। दोस्तों, यह कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध स्थली नहीं थी, यह इतिहास और धर्म का केंद्र था। यह वह भूमि थी जहां धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय हुआ, जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और जहां पांडवों ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी। श्री कृष्ण ने कोई साधारण स्थान नहीं चुना था, उन्होंने एक ऐसी भूमि चुनी थी जहां भाई के विरुद्ध भाई की तलवार उठाने में कोई भावनात्मक बाधा न रही, जहां युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आत्मा का भी युद्ध हो। यही भूमि साक्षी बनी थी इतिहास के सबसे भीषण संग्राम की, जो आज भी मानवता को यह सिखाता है कि धर्म के लिए संघर्ष अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानी देख सकें। धन्यवाद।